इस आंगन ने आपातकाल भी देखा है और अमृतकाल भी देख रहा है। गांधी जी की हत्या देश को आज़ादी मिलने के चंद महीनों बाद ही 30 जनवरी 1948 को हो गई थी। इसके लिए कौन जिम्मेदार है ये देश की जनता भी जानती है। और 1975 में जब देश 25वां गणतंत्र दिवस मना रहा था तो इस देश में आपातकाल आया और आज देश 75वां गणतंत्र दिवस मना चुका है। तो देश में अमृतकाल चल रहा है। अमृतकाल की क्या परिस्थितियां हैं, आपातकाल की क्या परिस्थितियां रहीं, इस पर ग्वालियर चंबल अंचल के दिग्गज पत्रकार, वरिष्ठ नेताओं और दिग्गज कानूनविदों से हमने बात की है। जब आपातकाल लगा, आपातकाल की कहानी 1975 से 1977 तक चली। उनका कार्यकाल भी लगभग, पहला कार्यकाल जो शुरू हुआ वो आपातकाल आते आते लगभग 10 साल हो गया था। और वर्तमान में प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं अमृतकाल, उनका कार्यकाल भी लगभग 10 साल होने जा रहा है। आपातकाल और अमृतकाल में क्या विषमताएं अनुभव कर रहे हैं? नहीं, विषमताएं तो अलग है। वहाँ लोकतंत्र के रक्षा का मामला था, वो तो लोकतंत्र पे सीधी सीधी चोट थी। लेकिन आपातकाल की जो परिस्थिति पैदा हुई उसके पीछे जन आंदोलन था और जन आंदोलन जनता की मुद्दों पे था। उस आंदोलन से बचने के लिए आपातकाल लगा के लोकतंत्र पे हमला हुआ और उसका विरोध भी हुआ। और लोगों ने, मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक जमात ने आपातकाल में जो परीक्षा दी और पास हुआ, ऐसी परीक्षा आज़ादी के बाद हुई नहीं है आज तक। मेरी राय कि लोगों ने 19 महीने जेल काटी, घर के लोग भूखे तक स्थिति में थे लेकिन टूटे नहीं। आज के अमृतकाल की जो आप बात कर रहे हैं तो उस तरीके से कोई जन उभार या जन आंदोलन तो है नहीं। अब जबरदस्ती उसको अमृतकाल बोला जा रहा है। अमृतकाल कैसे मान लें? आज स्थिति ये है कि इस देश के अंदर जो नेता हैं, बड़े राजनेता, और रिश्वत लेने की स्थिति में जो है उन लोगों को छोड़ दें, 2 नंबर के कामों में जो लगे हैं उनको छोड़ दें, बाकी पूरी जनता परेशान है। आँख मीच के जिसके कंधे पे हाथ आप रखोगे उससे पूछोगे वो परेशान। एक चीज तो ये अमृतकाल कैसा है? अब बात हो रही है कि 5 ट्रिलियन डॉलर इकनॉमी, 3 ट्रिलियन डॉलर इकनॉमी, और पता लग रहा है कि करोड़ों रुपए का फ़ायदा जो है बड़ी बड़ी कंपनियां और बड़े बड़े पैसे वाले उठा रहे हैं। उसका नीचे के स्तर पर हिस्सेदारी या बंटवारा कहाँ हो रहा है? और कहा जा रहा है कि बोले गरीबी रेखा के से 13 करोड़ लोग हम लोगों ने बाहर निकाल दिए, तो 80 करोड़ लोगों को है ना महीने में मुफ्त राशन क्यों दे रहे हो आप? अगर गरीबी रेखा से 13 करोड़ लोग अगर ऊपर निकल गए हैं तो 80 करोड़ लोगों को आप हर महीने है ना मुफ्त में राशन दे रहे हो। और ये सब चीज़ें हो काहे पे रही है? पहले तो उम्मीदवार वोटों को खरीदता था। पहले चुनावों में उम्मीदवार जो चुनाव लड़ते थे वे वोट खरीदने की से अपना जीत हार का काम करते थे। अब तो सरकार के स्तर पर वोटों को खरीदा जा रहा है, रिश्वत बांटी जा रही है। तो अमृतकाल अगर आ गया है तो तुम्हें है ना ये रिश्वत, वोटों के लिए रिश्वत बांटने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? तुम्हें 80 करोड़ लोगों को हर महीने है ना राशन देने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? तो अब खुद के मुंह मियाँ मिट्ठू बनने हैं कि अमृतकाल आ गया। अब वो राम लला को जो है ना ऐसा बना दिया कि बिल्कुल कि अब राम हर चीज़ का इलाज राम कर दे।
हर समस्या का समाधान राम कर देगा। केजरीवाल विचार मंच के संयोजक रमेश चंद्र जैन है। अमृतकाल और आपातकाल, आपातकाल टू अमृतकाल, आपातकाल की घोषणा सशक्त महिला नेत्री इंदिरा गांधी ने की। लोग कहते हैं कि आपातकाल में सत्ता का दुरुपयोग हुआ और आज अमृतकाल की बात की जा रही है। अमृतकाल में सारी संवैधानिक संस्थाएं किनारे लगा दी गई हैं। आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो आपने मेरे को चैनल में आमंत्रित किया, इसके लिए धन्यवाद। आपका विषय बहुत अच्छा है। आप अमृतकाल माने आपातकाल से अमृतकाल तक की एक चर्चा करना चाहते हैं। मैं अपने विचारों में बताना चाहता हूं कि आपातकाल को समझना बहुत आवश्यक है। आपातकाल किन परिस्थितियों में लगाया जाता है? या तो बाहरी आक्रमण हो अथवा आंतरिक विद्रोह, तीसरा होता है आर्थिक संकट। मैं डायरेक्ट अमृतकाल की तरफ आता हूं। आज अमृतकाल की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की जा रही है, एक तरीके से ढिंढोरा पीटा जा रहा है। मेरे स्वयं समझ में नहीं आ रहा कि इसको अमृतकाल का नाम कैसे दिया जा रहा है। जब बीजेपी सरकार, मोदी जी प्रधानमंत्री बने ही थे, उस समय गरीबी रेखा के नीचे गेहूं प्राप्त करने वालों की संख्या 40 करोड़ थी और आज की तारीख में मोदी जी के कार्यकाल में 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे गेहूं प्राप्त कर रहे हैं। तो इसको क्या ऐसा महसूस नहीं कर सकते अपन? यह आर्थिक संकट का दौर है। क्या इसको आपातकाल नहीं माना जाना चाहिए, नहीं घोषित किया जाना चाहिए? भाभी ने जी जी भूदान यज्ञ के प्रणेता रहे हैं, जी हाँ जी हाँ उन्होंने अनुशासन पर्व कहा। जी जी अनुशासन पर्व कहा। हाँ हाँ तो आपातकाल और अमृतकाल की बात आज सरकार कर रही है। जी 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 आपातकाल को लोग बताते हैं कि आजादी पर प्रहार था हम्म। और अमृतकाल में संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार हो रहा है। आप क्या अंतर महसूस करते हैं? देखिए साहब, सबसे पहले तो खुशी इस बात की है कि आज आप और आपका चैनल बधाई का पात्र इसलिए भी है कि ये चर्चा ऐसी जगह पे हो रही है जहाँ पे कि आपातकाल से पहले का भी रिश्ता इतना प्रगाढ़ है जो कि अकाट्य है, जिसको कोई देश का कोई भी नागरिक, खासकर भारतीय लोग, हम उसको विस्मृत नहीं कर सकते। ये वो तपोभूमि है, ऐसी स्थली है जहाँ महारानी लक्ष्मीबाई की रक्षा के लिए साधुओं ने एक ऐसा युद्ध लड़ा था जो कि सर्वथा देखने सुनने में नहीं मिलता। ये भी एक साजिश कही जाए देश के इतिहासकारों की कि वो इस स्थल को, इस तपोभूमि को और यहाँ के जो शहीद साधु थे उनको जाने क्यों नहीं वो लोगों के सामने लाना चाहता इतिहासकार। ये भी एक चिंता का विषय है। खैर, आपने ये जो बात कही है ऐसी जगह पे कही है तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। रहा सवाल आपातकाल की, तो उसका जो मूल है, इसकी जो परिभाषा है, आपातकाल जब लगा था इंदिरा जी के समय पे, तो उस समय की जो परिस्थितियाँ थीं बेहद डरावनी थीं, बेहद भयानक थीं और जो आपातकाल के नाम से आज भी रूह थर्राती है। तो वो लोकतंत्र का एक तरह से एक ऐसा हत्या का मामला था कि जहाँ लोकतंत्र और आम जन का जनजीवन पूरी तरह से व्यथित हो गया था, संकट में आ गया था। इंदिरा जी ने उस समय आपातकाल लगाया था अपनी कुर्सी की रक्षा के लिए। तो ये सरकारें इस तरह के प्रयोग करती रहती हैं, ये कोई पहला मामला नहीं है और केवल भारत में ही इस तरह के मामले देखने आते हों ऐसा भी नहीं है। अन्य देशों में भी ये स्थितियाँ होती रहती हैं। अपने यहाँ जो आपातकाल लगा गया वो केवल अपनी कुर्सी की रक्षा के लिए, सब जनसंघियों को कैद किया गया, बंद किया गया, वो सारी कहानी हमको आपको सबको पता है। अब अपन जोड़ते हैं जो बात आपने कही अमृतकाल की। तो अमृतकाल आज शासन केंद्र से लेकर राज्य तक या सर्वाधिक राज्यों में जो शासन है वो भारतीय जनता पार्टी का है।
तो भारतीय जनता पार्टी शहीदों की बात करती है और स्वतंत्रता की बात करती है। उसका जो मूल उद्देश्य रहता है कि जनमानस में इस बात को भुनाना भी और जताना भी कि स्वतंत्रता का क्या महत्व है। तो 75 वर्ष पूरे हो जाने के उपलक्ष्य में उन्होंने एक जो स्थायी रूप से अमृतकाल का नाम जोड़ दिया है, जो कि 25 वर्ष चलने वाला है। आने वाले 25 साल तक ये अमृतकाल का समय और चलता रहेगा, जब तक कि ये शतायु नहीं हो जाता। तो अमृतकाल में जैसा कि आपने कहा ये मोदी जी का काल है क्या, तो मोदी जी का काल उसको नहीं कह सकते। मोदी जी ने एक ये बात अपन कह सकते हैं कि इस बात को स्मरण दिलाते हुए कि अमृतकाल का एक महत्व है, उसको अति महत्वपूर्ण बताया है। आज हम अमृतकाल में जी रहे हैं, यानी खुल के सांस ले पा रहे हैं, सुखद सांस ले पा रहे हैं। आम जनजीवन विकास की एक नई राह की ओर है। उनके मुताबिक भी, मोदी के मुताबिक भी और यथार्थ भी। माना कि छोटी बड़ी समस्याएं हो सकती हैं, ऐसा भी नहीं है कि समस्याएं नहीं है देश में। हम और आप समस्याएं जूझ रहे हैं।